तो बाजई ढोल दे ही सब तारी, सब राक्षस खड़े हो गए, ताली बजाने लगे। ओ हो बंदर की पूंछ में आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। हनुमान जी बोले चिंता ना करो। अब लगी पूंछ में आग, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। हनुमान जी को पूरी लंका घुमाया गया। अब हुआ क्या, पढ़ो। पावक जरते देखी हनुमंता, पावक जरते देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप। कितना अच्छा संकेत है। नागपुर के पागलों, हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी और आग बड़ी हो गई तो हनुमान जी छोटे हो गए। जब संकट तुम्हारे सामने बड़ा आ जाए तब छोटे बन जाना, संकट निकल जाएगा। ये संकेत है कथा का, बड़ा प्यारा संकेत है। जब विपत्ति बड़ी आ जाए तो खुद छोटे बन जाना। और सुना, झुकने का मतलब, कोई रिश्तों में बार बार सॉरी बोले तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। कई बार वो रिश्ता चलाने के लिए, बचाने के लिए सॉरी बोलता है। उसी प्रकार कोई आदमी क्षमा मांगे ना हाथ जोड़कर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। कई बार वो बहस नहीं करना चाहता। दो चीजें हैं, एक कीचड़, एक लीचड़। फिर से सुनो, कीचड़ और लीचड़, इन दो से बच के रहना। कीचड़ के पास जाओगे तो वो तन खराब कर देगा, लीचड़ के पास बैठोगे वो मन खराब कर देगा। समझ गए? अच्छा, लीचड़ कौन है? जो दूसरों की बुराई तुमसे करे, समझ जाना तुम्हारी बुराई दूसरों से करता होगा। हाँ हाँ, ये भी बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बच के रहना चाहिए। अच्छा, कीचड़ को बड़ा घमंड रहता कि लोग हमसे डरते, कीचड़ से लोग बच के जाते ना, पर कीचड़ को घमंड रहता। कोई डरता नहीं है, बस तन खराब नहीं करना चाहता। तो धन्य है वीर बजरंग बली, पावक जरत देख हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी छोटे हो गए। जब बड़ा संकट आ जाए झुक जाना चाहिए। किसी शायर का एक शेर है, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुक जाने में कोई बुराई नहीं, विनम्र हो जाने में कोई बुराई नहीं, हाथ जोड़ लेने में कोई बुराई। बोलो सीताराम। बुरा ना मानना। आधे से ज्यादा रिश्ते तो ईगो में ही निपट जाते। हाँ, आधे से ज्यादा पति पत्नी के रिश्ते तो खासकर ईगो के चक्कर में ही। सीताराम, वो अपने घर पे, ये अपने घर पे, वो अपनी रोटी बना रही, ये अपनी रोटी में हाथ जला रहे। आधे से ज्यादा रिश्ते ईगो के चक्कर में खराब होते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, ईगो के चक्कर में अपना घर बर्बाद मत करना। एक बार का घमंड ना बार बार की जिंदगी खराब कर देता है। ईगो के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करना, हमारी प्रार्थना। ईगो ना भैया बहुत खतरनाक होता, बहुत खतरनाक होता। एक कहानी हमें, एक किसी की घटना हमें याद है। एक बहन जी मिली थी 45-50 साल की, एक अकेली थी। वो हमारी कथा सुनने आई तो मंच पे आरती करने आई। तो जब आरती से हम उतरे तो ग्रीन रूम के पास में खड़ी थी, रो रही थी। तो हमने पूछा कि क्या बात, रो क्यों रही? बोले गुरुजी क्या बताएं, आज आपकी कथा सुनकर हमें बहुत रोना आया। हमने पूछा क्यों? बोले गुरुजी, हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो बड़ी लड़ाई होती थी, और अहम के चक्कर में, परिवार के चक्कर में हम झुके नहीं, और एक दिन भगे आए घर मायके। परिवार का दम था, मायके आ गए। भाई हमारे कमाते थे, मायके आ गए। उनका फोन भी कई बार आया कि हम लेने आ रहे। काश हमने फोन उठा लिया होता, मैसेज का जवाब दे दिया होता और हम चले जाते तो आज हमें रोना नहीं पड़ता। हमने पूछा क्यों? बोले आज भाभीियों ने घर से निकाल दिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, हम कहीं के नहीं बचे। उनकी आंखों से आंसू आए। तब हमें इस कहानी से एक बात समझ में आई, सत्य घटना पर, कि थोड़ा सा ईगो
कई घरों को बर्बाद कर देता है। भैया ऐसी कोई परिस्थिति बने ना, हमारी प्रार्थना है थोड़ा झुक जाना, कुछ नहीं बिगड़ता है। थोड़ा सा झुक जाने से घर घरनी मंदिर बन जाता है। कई घरों पर आज महाभारत है, बहुत से घरों पर एक ही कमरे के नीचे दोनों लोग रहते हैं और कई कई महीनों बात नहीं होती। लंबी दूरी है। हम प्रार्थना करना चाहेंगे, अपना घर बर्बाद मत करना। ये दुनिया के लोग सिर्फ ताना देंगे। जिन परिवार के चक्कर में तुम अपना रिश्ता खराब करते हो ना, वो परिवार के लोग कभी साथ नहीं देंगे। बच्चे भी बड़े हो जाने पर अलग हो जाएंगे। साथ आएगा तो पत्नी को पति काम आएगा और पति को पत्नी काम आएगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ईगो के तीसरे के चक्कर में, किसी तीसरे के चक्कर में, आजकल ना सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा खतरनाक है सोशल मीडिया, और सबसे ज्यादा तलाक का कारण है सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में, किसी तीसरे के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती। हमारी प्रार्थना है, प्रत्येक गृहस्थियों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके किसी तीसरे के कारण तुम अपना जीवन बर्बाद मत करना। कोई काम नहीं आएगा। जब तक तुम्हारा रूप है, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, तब तक तीसरे काम आएंगे, फिर कोई काम नहीं आएगा। काम तो तुम्हारे पत्नी पति के लिए काम आएगी और पति पत्नी के लिए काम आएगी।